आजकल सोशल मीडिया पे आदिवासी हेयर ऑयल का एक अलग ही बज़ चल रहा है। आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं, हर कोई लगा हुआ कि आप आदिवासी हेयर ऑयल कैसे खरीद लें। अगेन आपको बता रहा हूँ कि आदिवासी ऑयल है तो इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि यार ये नेचुरल है। आपको हेयर फॉल है, आदिवासी हेयर ऑयल। आपको डेंड्रफ है, ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल। आप गंजे हो चुके हैं, आदिवासी हेयर ऑयल। मतलब हर हेयर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, हक्की फिक्की आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि एक आदिवासी कम्युनिटी है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, काफ़ी गरीब है और ये लोग हंटिंग करके अपना गुजारा करते हैं। और जब से हंटिंग बैन हुआ है, ये लोग हर्बल चीज़ों को यूज़ करके ऑयल वगैरह बनाते हैं और उसे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही स्टोरी हर इन्फ्लुएंसर बोलने लगे। फिर मुझे पता चला कि जितना सिंपल ये खुद को दिखा रहे हैं, उतना सिंपल ये है नहीं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। यूट्यूब के मैक्सिमम क्रिएटर जैसे एलवीस यादव, पूरब झा, थगेश, सेलिब्रिटीज जैसे सोनू सूद, फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह, ये सभी लोग इस तेल को प्रमोट कर रहे हैं। एक यूट्यूबर ने बताया कि उसे इस तेल को प्रमोट करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए तक ऑफर हुए थे। पहली प्रमोशन करने के कुछ महीने बाद इन्होंने मुझे दोबारा रीच आउट किया और मुझे मेरे पहले वाले अमाउंट से 1.5 गुना अमाउंट ऑफर किया। और इनकी शर्तें बहुत क्लियर थी कि आपको कर्नाटका आना होगा, आपके आने जाने का फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा, कैब का खर्चा, होटल का खर्चा, सब कुछ हम लेंगे। वहीं एक दूसरे यूट्यूबर ने बताया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और इन्होंने मुझे ऐसा अमाउंट ऑफ़र किया है। मैं आपको बताऊं तो इनडायरेक्टली अगर एक आईफोन आता है 1 लाख का, तो उस अमाउंट में मैं करीब 35 आईफोन ला सकता हूँ। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे कुछ तो झोल है। तो चलिए जानते हैं कि ये लोग स्कैम करके कैसे पैसे लूट रहे हैं। और ये लोग जो दावा करते हैं कि इनका तेल बहुत मैजिकल है, सारा हेयर प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, इसमें कितना सच्चाई है। अब ये है एलवीस यादव, और जितने भी स्कैम वाले चीज़ें होते हैं, सबसे पहले ये प्रमोट करने पहुँच जाते हैं। तो ये एक वीडियो बनाते हैं कि कैसे आदिवासी तेल बनाया जाता है, आदिवासी लोग कितना जड़ी बूटी यूज़ करते हैं और आपके हेयर के लिए कितना ये यूज़फुल होगा। इसलिए ये कहते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल ये भर भर कर ले जा रहे हैं और अगले 2-3 महीने खूब यूज़ करेंगे और रिजल्ट आप खुद देख लीजिएगा। और मैं जेन्युइनली कसम बता रहा हूँ भगवान की, मैं जेन्युइनली भाई लगाऊंगा, लेके भी आया हूँ मैं बोतल मैं लगाऊंगा। और इन्होंने बोला कि 3 महीने में बढ़िया बाल हो जाएंगे, तो वो तो पता लग जाएगी तुम्हें। 3 महीने से ये वाला ब्लॉग उठा के देख लेना। और जब मैंने ये रिजल्ट देखा तो मैं भी हैरान रह गया। अब आप इसको देखकर हैरान मत होइए, इसके क्लेम के हिसाब से इसका बाल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसका बाल उल्टा ऐसा हो गया है। अब ये वाले जितने इमेजेस हैं, ये सारे ओरिजिनल इमेजेस हैं। ये अपने बालों का पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो देखा जाए तो आदिवासी हेयर ऑयल की वजह से ही एलवीस भाई का बाल घना हुआ है, क्योंकि इसी के प्रमोशन से जितने भी पैसे आए, उसी का यूज़ करके इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और इनके बाल घने हो गए। अब ये जो आदिवासी कम्युनिटी है, ये लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर या जो भी यूट्यूबर है उन्हीं से प्रमोट नहीं करवा रहे हैं, बल्कि यूट्यूब पे जितने भी फेमस टीचर हैं, जिनको बहुत बड़ा फॉलोअर है स्टूडेंट्स का, उन लोगों से भी ये लोग प्रमोट करवा रहे हैं और वीडियो बनवा रहे हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल एक स्कैम है। लेकिन जब आप उस वीडियो में देखेंगे तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका एक ही परसेप्शन बनेगा कि ये हेयर ऑयल बहुत लाभकारी है, बहुत मैजिकल है और इसको यूज़ करना चाहिए। अब ये लोग जो बोलते हैं इनका तेल नेचुरल है, काफ़ी जड़ी बूटी को यूज़ किया गया है, अब ये तो एक अलग ही स्कैम है जिसको हम वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन ये मार्केटिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसा मार्केटिंग करते हैं, ये लोग बहुत गरीब हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इनको बिजनेस करना नहीं आता, काफ़ी लाचार है, और ये सब बुलवाने के लिए ये लोग लोगों को 40 से 50 लाख रुपए दे रहे हैं। अब ये सब इसलिए बोला जाता है ताकि इनके लिए आपके मन में सिंपैथी हो और आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग तेल नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और असल में देखा जाए तो लोग तेल का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिंपैथी का बिजनेस कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो लोग भी इस तेल को प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले कर्नाटका जाते हैं, फिर हकी पिकी कम्युनिटी से मिलते हैं और वहाँ पे पूरा तेल बनाने का प्रोसेस दिखाते हैं कि कितना जड़ी बूटी यूज़ किया जाता है, कितने अच्छे हर्ब्स डाले जाते हैं, और ये भी बताया जाता है कि आपके बाल के लिए रामबाण इलाज है। तो मेरी मम्मी ने तो ट्रस्ट कर लिया है, आप भी इस बेटी पे भरोसा कर लीजिए, माइंड ब्लोइंग ऑयल है। अब लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ये लोग अपने ही कम्युनिटी के बहुत से लोगों को लेते हैं जिनका बाल बहुत ज़्यादा घना और बहुत अच्छा होता है, और उनको मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि इसी तेल को यूज़ करके इनका बाल ऐसा हो गया है। और अगर आप भी इस तेल को यूज़ करेंगे तो आपके बाल भी इन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग और घने हो जाएंगे। और ये लोग भी उसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं जो बड़ी कंपनीज़ करते हैं। वो लोग मॉडल्स को दिखाते हैं, मॉडल्स को ऐसा शो करते हैं कि अगर आप उनके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आप मॉडल की तरह हो जाएंगे। और ये लोग भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि इनके जो भी मॉडल है वो लोग इसी प्रोडक्ट का यूज़ करके अपने बाल को ऐसे किए हैं, और अगर आप भी इसको यूज़ करते हैं तो आपके बाल भी ऐसे ही हो जाएंगे। साथ ही लोगों का भी सवाल रहता है कि अगर ये ऑयल का कमाल नहीं है तो इनके साथ जो भी लोग होते हैं, इनके बाल इतने मजबूत और लंबे कैसे हैं? अब इसमें कुछ ना कुछ खास तो होगा, तभी तो इनके बाल इतने बढ़ रहे हैं। तो सीधा एक्सपर्ट का कहना है कि इनका बाल इसलिए मजबूत और स्ट्रांग रहता है
ये सब कुछ जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। अब जिसका जेनेटिक्स जितना अच्छा उसका बाल उतना अच्छा। साथ ही इनका जो लाइफस्टाइल है वो हमसे काफ़ी अलग होता है। ये लोग नेचुरल चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बहुत से प्रोडक्ट जो डायरेक्ट फॉरेस्ट से आता है वो लोग इसको यूज़ करते हैं। केमिकल वगैरह वो कम यूज़ करते हैं और इनका जो जेनेटिक्स है वो हमसे काफ़ी अलग होता है। और यही मेन रीज़न है कि इनका जो भी बाल है वो काफ़ी घना और स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इस हेयर ऑयल का सबसे बड़ा स्कीम ये है कि लोग क्लेम करते हैं 108 से लेकर 180 जड़ी बूटी डाला जाता है, लेकिन एक भी इंग्रेडिएंट का मेंशन इनके बोतल पे नहीं होता है। और ये लोग बोलते हैं कि सीक्रेट रेसिपी है इसलिए मेंशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीक्रेट रेसिपी तो कोका कोला का भी है, लेकिन वो लोग हर इंग्रेडिएंट को मेंशन करते हैं। और एक जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए सारे इंग्रेडिएंट का मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कीम तो ज़रूर है। डॉक्टर से कहना है कि मिनॉक्सिडिल नाम का एक हेयर मेडिसिन होता है और उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो भी हेयर फॉलिक्यूल्स है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो हेयर लॉस है वो स्लो हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लोग जो ऑयल बना रहे हैं उसमें ऐसा कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट का मेंशन इनके बोतल पे नहीं रहता है। अब जितने भी हेयर ऑयल कंपनी से वो लोग यही क्लेम करते हैं कि उनके तेल की वजह से डेंड्रफ कंट्रोल होगा और उनके ऑयल की वजह से बाल मजबूत होंगे। अब इतना क्लेम तो ठीक था, लेकिन ये जो आदिवासी हेयर ऑयल वाले हैं ये लोग क्लेम करते हैं कि गंजे के सर पे भी बाल उग जाएगा। बाल नहीं है जो गंजापन हो जाता है, टकल पर, हाँ उसी के लिए तेल आपको लगाने से आपको रीग्रोथ कर देता है, नया बाल निकलना चालू हो जाता है। अब जितना भी हेयर एक्सपर्ट है या फिर डॉक्टर है उनका कहना है कि मेन के अंदर जो बाल्डनेस है या फिर गंजापन है वो काफ़ी कॉमन होता है और इसके अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे DHT का बढ़ जाना, न्यूट्रिशन का कमी होना या फिर जेनेटिक्स कोई प्रॉब्लम होता है। अब साथ ही इनका यह भी कहना है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करा लें या फिर कोई भी ऑयल यूज़ करें वो आपके जो भी बाल सर पे हैं उसी को इन्हेंस करता है और उसी को ठीक से रखता है, ना कि आपका नए बाल को उगाता है। अब एक बार आपका हेयर फॉलिकल्स डेड हो जाए उसमें से नए बाल नहीं उगेंगे। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लें या फिर कोई भी ट्रीटमेंट करा लें। लेकिन ये लोग जो तेल बना रहे हैं अचानक से इतना ट्रेंड में कैसे आ गए? ये लोग है कौन? अब ये हकीपी की कम्युनिटी एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है और ये लोग हंटिंग वगैरह करके अपना गुजारा करते थे। स्टार्टिंग में राजस्थान और गुजरात में लोग रहते थे, धीरे धीरे माइग्रेट करके लोग साउथ इंडिया तरफ चले गए और अब ज़्यादातर ये लोग कर्नाटका में रहते हैं। फिलहाल इनका टोटल पॉपुलेशन लगभग 12,000 है और ये लोग आदिवासी है। लेकिन सवाल उठता है कि मेडिसिन बिजनेस और जो भी हेयर ऑयल बिजनेस है इसमें ये लोग कैसे आ गए? दरअसल 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। अब इस वजह से इनको हंटिंग वगैरह छोड़ना पड़ा और गवर्नमेंट ने इनको एक ज़मीन प्रोवाइड किया ताकि ये लोग खेती वगैरह करके अपना गुजारा कर सके। अब इनमें से कुछ लोग केरला जाते हैं जहाँ पे हर्ब्स का यूज़ करके ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया जाता है। वहाँ पे ये लोग सीखते हैं, वापस गांव आते हैं और उन्हीं हर्ब्स का यूज़ करके ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाकर लोगों को बेचते हैं। अब क्योंकि ये लोग जंगल को अच्छे से जानते थे तो जितने भी हर्ब्स होते हैं या फिर जो भी जड़ी बूटी होता है उसको ढूंढने में इनको काफ़ी आसानी होता था। अब उसको जमा करके सुखा कर ये लोग मेडिसिन बनाने लगे, जैसे कि आदिवासी हेयर ऑयल। फिर पिछले कुछ सालों में लोग अफ्रीका जाने लगे। वहाँ जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत मांग है और इसके बदले बहुत अच्छा दाम भी मिलता है। इसलिए लोग इंडिया से हर्ब्स लेकर अफ्रीका जाते थे, वहाँ पे मेडिसिन बनाते थे और बहुत अच्छे दामों में बेचते थे और इनका जो प्रॉफिट है काफ़ी बढ़ने लगा। अब न्यूज़ में आपने ऑपरेशन कावेरी के बारे में सुना होगा। यह ऑपरेशन इसलिए था कि सूडान में सिविल वॉर चल रहा था और हकीपी की कम्युनिटी के लोग जो वहाँ पे मेडिसिन बेचा करते थे वो वहाँ पे फंस गए थे और इसी ऑपरेशन के जरिए उनको वापस इंडिया लाया गया था। अब इसी ऑपरेशन का जिक्र PM मोदी कर रहे थे। अभी इस चीज़ को भी लेकर ये लोग मार्केटिंग करने लगे कि मोदी जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इनके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप बेंगलोर से मैंगलोर के हाईवे से ट्रेवल करेंगे तो इसी कम्युनिटी के लगभग 50 से भी ज़्यादा दुकान मिलेंगे और सभी लोग तेल ही बेचते हैं और सभी का एक ही प्रॉमिस होता है कि आपका कोई भी हेयर प्रॉब्लम हो ये तेल सॉल्व कर देगा। अब आदिवासी हेयर ऑयल का कोई भी साइंटिफिक बेकिंग नहीं है या फिर इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसा आप पे काम करेगा इसका भी कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर नेचुरल है तो रिएक्शन नहीं करेगा। हर नेचुरल चीज़ें का अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो भी रिएक्शन कर सकता है। साथ ही इनके बिजनेस में बहुत से प्रॉब्लम्स है। इनके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, GST से लिंक नहीं है। अगर आप कुछ खरीदते हैं तो ऑफलाइन पेमेंट ही करेंगे, आप खरीद कर रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और हकीपी की कम्युनिटी के नाम पे कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा स्कैम कर रहे हैं। अब ये लोग 50-50 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे हैं। अगर इसी पैसे को लोग रिसर्च पे यूज़ करते तो ये पता चल जाता है कि ऑयल कितना जेन्युइन है, कितना अच्छा है, किस पे अच्छा हो सकता है, किसके लिए ख़राब हो सकता है। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं और सब लोग यही क्लेम कर रहे हैं कि उनका तेल ओरिजिनल है और बाकी लोग जो तेल बेच रहे हैं वो डुप्लीकेट है या फिर ख़राब है। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है और इनके तेल को लेकर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन भी नहीं है कि ये कितना जेन्युइन है। अब ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि ई-कॉमर्स साइट जैसे अमेजन के ऊपर ये लोग रजिस्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको आता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन इन्हीं लोगों के वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स से सोशल मीडिया पे ऐड कर रहे हैं, लेकिन इनको ई-कॉमर्स के ऊपर तेल बेचना नहीं आता।
असल रीज़न ये है कि ई कॉमर्स साइट पर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को लीगल करना पड़ता है, उनको कमीशन देना पड़ता है और इसीलिए लोग वहाँ पे रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल जरूर है। अब चलिए मान लेते हैं कि इनके तेल काफ़ी अच्छे होते हैं और ये जो भी क्लेम कर रहे हैं वो भी हो रहा हो, लेकिन इसका रिसर्च कहाँ है, किस बेसिस पे ये लोग ये बात बोल रहे हैं। और कल को इस तेल की वजह से बहुत लोगों को कुछ बीमारी हो जाए, कल ऐसा निकल के आए कि इस तेल की वजह से बहुत सारा बीमारी हो रहा है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं भी चाहता हूँ कि इनका बिजनेस ग्रो हो, इनका लाइफस्टाइल सुधरे, लेकिन बात लोगों का सेफ्टी का है और हम इमोशनल होकर लोगों के सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हमसे कुछ छूट गया हो या फिर आपका कुछ ओपिनियन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप जाकर ज़रूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।